नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद यूपी प्लस सी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर यूपी प्लस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगी और आपको जो लेखपाल का परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कराया जाएगा और उसका व्याख्या भी समय समय से दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है जिसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 1000 होनी चाहिए या 7000 होनी चाहिए, 8000 होनी चाहिए या 5000? सॉरी दोस्तों, या 10000 है। 5000 से कम होनी चाहिए कि कितनी होनी चाहिए? अगर कोई भी ग्रामीण क्षेत्र तब कहलाता है जब उसकी आबादी 5000 से कम हो और उसका जनसंख्या घनत्व 400 प्रति किलोमीटर वर्ग से कम हो और पूरी जनसंख्या का 25% कम से कम खेती या कृषि कार्य में लगी होनी चाहिए, तभी वह ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब दिया गया है कि भारत गांव में निवास करता है, यह कथन किसका है? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है कि महात्मा गांधी जी का है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या सुभाष चंद्र बोस जी का है? यह कथन भारत गांव में निवास करता है, यह गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में निवास करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए सरकार ने एक समयबद्ध योजना भारत निर्माण प्रारंभ कब किया था? वर्ष 2000 में, वर्ष 2010 में, 2005 में या 2012 में? जो ग्रामीण आधारभूत के निर्माण के लिए एक योजना सरकार ने शुरू किया था, भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? यही आपको बताना है कि भारत निर्माण योजना कब शुरू किया गया था। या जो भारत निर्माण योजना है दोस्तों, यह शुरू किया गया था 2005 में। और अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि गांव के अधिकांश लोग अपनी आजीविका किससे अर्जित करते हैं? आप जानते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं वह अधिकतम अपनी जो आजीविका होती है वह किससे अर्जित करते हैं? नंबर 1, कृषि या हस्तशिल्प से, नौकरी से या मजदूरी से या बिजनेस से? आप जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय और मुख्य साधन कृषि होता है या हस्तशिल्प होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दिया गया है जो भारत निर्माण योजना थी उसके अंतर्गत कुछ कार्य भी करने होते थे। अब आपको बताना है कि वह कार्य कौन सा प्रस्तावित नहीं था। जो भारत निर्माण योजना थी 2005 में जो चली थी उसके अनुसार कौन सा कार्य इसमें से नहीं है? उस भारत निर्माण के लिए जल आपूर्ति का कार्य होता था कि आवास कार्य होता था, फिल्म उद्योग कार्य होता था, सड़क कार्य? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? जो भारत निर्माण कार्य था उसमें जल आपूर्ति होता था, आवास होता था और सड़क निर्माण होता था, लेकिन फिल्म उद्योग से कोई उसका संबंध नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि जो राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ हुआ था, राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा, कृषि मंत्रालय द्वारा कब पारित किया गया था या कब किया गया था? आपको यही बताना है। सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2007 में, फरवरी 2007 में, दिसंबर 2007 में? जो राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ हुआ था वह सितंबर 2007 में हुआ था। दोस्तों याद करके रखना, क्योंकि इसमें डेट्स सन एकदम सेम दिया है, सिर्फ महीना चेंज कर दिया गया है। सितंबर 2007 से राष्ट्रीय कृषक नीति का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि किसी कारणवश फसल को नुकसान किसी कारणवश फसल में होने वाली क्षति या नुकसान
से किसानों की रक्षा करने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया था। जो किसान होती हैं, चाहे वर्षा ऋतु हो गए या ग्रीष्म ऋतु हो गई, अगर फसल नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बीमा योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अगला क्वेश्चन, जो सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा जो अभियान है, इसके अंतर्गत कितने आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया था। आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ऐसी योजनाएं चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण आवास योजना का लाभ किन परिवारों को प्रदान किया जाता है। यह जो ग्रामीण आवास होता है, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं कॉलोनी मिली है, तो उसे बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? बीपीएल परिवारों को कॉलोनी या ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन, जो इंदिरा आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें लागत खर्च का किस अनुपात में व्यय करती है या वहन करती है, कि कितना केंद्र सरकार का है और कितना राज्य सरकार उसे व्यय करेगी। जो इंदिरा आवास योजना है उसके अंतर्गत है कि केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र 75% और राज्य 25% उसका लागत खर्च उठाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अभी यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग कितने गांव हैं। यह देश में दोस्तों 6,40,930 गांव हैं। 6,40,930 गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि मई 2014 में देश के पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर किसका गठन किया गया था। जो पंचायती राज को मतलब सशक्तिकरण उसे बनाने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया गया था, वह कौन सा मंत्रालय है आपको यही बताना है। वह आप जानते हैं, अगर पंचायती राज का विकास करना है तो उसके लिए पंचायती राज मंत्रालय होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब हुई थी, आपको यही बताना है कि कब हुई थी। आपको 15 अगस्त 1947 की 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1949 है, यहाँ 15 अगस्त 1947 की 2 अक्टूबर 1960 और 5 नवंबर 1952 को कब शुरू किया गया था। यह 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में पंचायत का प्रथम बार स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का गठन यथासंभव कितनी आबादी पर किया जाता है। एक ग्राम पंचायत का गठन लगभग 1000 आबादी पर किया जाता है। अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 से कम है तो उसके आस पड़ोस के गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत में जो आगे मिलेगा क्वेश्चन, जो ग्राम पंचायत में मतदाताओं बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो प्रधान होते हैं या उनके सदस्य बनते हैं, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप उसमें भाग ले सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, और दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी। त्रिस्तरीय प्रणाली का किस वर्ष लागू की गई थी, यह 1961 और 62 में लागू की गई थी।
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी दोस्तों? यह लागू हुई थी 1961 और 62 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जो भूमि हक और सीमांकन बंटवारे से संबंधित जो विवाद होता है वह किस अधिकारी के पास जाता है? यह जाता है उप जिलाधिकारी, जिसे हम एसडीएम कहते हैं। और जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का होता है? जो जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस अधिकारी की होता है? यह होता है जिलाधिकारी की उत्तरदायित्व होता है, वो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगला क्वेश्चन, जो ग्राम पंचायत सदस्यों में प्रधान निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? जो याचिका होती है ग्राम प्रधान या ग्राम सदस्यों में अगर कोई समस्या है उसकी सुनवाई कौन करता है? उसकी सुनवाई एसडीएम साहब करते हैं। और उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 से शुरू की गई थी। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश मुसाफिर खाना और एक स्थान है कहाँ, मुसाफिर खाना जो अमेठी में है, एक स्थान और है दोस्तों, याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। 1954 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसका संबंध है? लेखपाल का संबंध है। और अगला क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की खसरा 22 खाने होने को ले, किंतु वर्तमान व्यवहारित खसरा में कुल कितने खाने होते हैं दोस्तों? जो 21 खाने होते हैं। अगर कंप्यूटरीकृत से देखा जाए तो 46 खाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और जो खतौनी होता है उसका नवीनीकरण कितने वर्ष बाद किया जाता है? 6 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है नवीनीकरण खतौनी का। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट